हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न संख्याओं को उनके आरोही और अवरोही क्रम में जमाने की। ठीक, मतलब आज हम जानेंगे कैसे भिन्न संख्याओं को उनके आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और उनके अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पर जमाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात कि आपको जितने भी हर दिए गए हैं, ठीक है, उन हर वाली संख्याओं के एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, सभी हर का एलसीएम निकालना होगा। तो भाई हर में क्या क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आरोही क्रम के साथ साथ हमारी यहाँ पर एलसीएम की भी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या ध्यान देना है, कोई सम संख्या है क्या, तो बिल्कुल है, 4 और 8 यहाँ पर सम संख्या है, तो 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 से जिन संख्याओं में भाग नहीं जाएगा उसको हम वैसा ही छोड़ देंगे, मतलब 9 का 9 लिख दिया जाएगा और 5 का 5 लिख दिया जाएगा। अब 4 में भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 और 8 में भाग देते 2 चौके 8। अभी भी सम संख्या है तो 2 से भाग देते जाएं, तो 9 का 9 रह जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 का 5। अभी भी एक और सम संख्या है इसलिए 2 से भाग दीजिए, 9 का 9 लिखा रहने दें, 1 और 2 एकम 2 और 5 का 5। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं है, मतलब आपको 3 से भाग देना शुरू कर देना है। सो 3 तिया 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा इसलिए 5 का 5। अभी भी 3 से भाग दे सकते हैं इसलिए 3 एकम 3, 1 का 1, 1 का 1 और 5 का 5। ठीक है, और 5 से भाग देंगे तो 1 का 1, 1 का 1, 1 की जगह पर 1 और 5 एकम 5 हो जाता है। और इस तरह से हमने यहाँ पर 9, 4, 8 और 5 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम के लिए सारे गुणनखंडों को गुणा में लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार लिख लिया। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख लें और गुणा में फिर 5 लिख लें। सभी गुणनखंडों का आपस में गुणा कर दिए, तो 2 का 2 में किया 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे, तो 72 गुणा 5 करोगे तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 360। मतलब 9, 4, 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 360 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एलसीएम को ऐसे लिख लें, 360 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जिस प्रकार से भिन्न को जोड़ने और घटाने के लिए हम हर वाली संख्या से भाग देते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी करना होगा। तो सभी हर संख्याओं से बारी बारी से एलसीएम को भाग देना है, जो भी आंसर आएगा उसका उसी के अंश में गुणा करते चले जाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। 9 से 360 को भाग दें तो 9 चौके होता है 36, 4 और आगे शून्य मतलब 40। ठीक है, 9 से 360 को भाग दिया, ठीक है, 9 से 360 को भाग दिया तो 40 और 40 का गुणा उसी के ऊपर की संख्या मतलब 7 में। ठीक है, तो 40 गुणा 7 है ना, तो 40, 7 चौके 28, तो आप यहाँ सीधा लिख दें 280। ठीक है, तो 9 से 360 को भाग दिया 40 आया, 40 का ठीक उसी के ऊपर की संख्या में गुणा कर दिया तो 280 आ गया है। अब इसके बाद अगली संख्या देखें 3/4, जिसके हर में क्या है, 4 है, 4 से 360 को भाग दीजिए। ठीक है, 4 से 360 को भाग दीजिए, तो 4 से 360 को भाग देते तो 4 9 36 और 0 90। ठीक है, 360 को भाग दिया तो आया 90 और 90 गुणा 3, ठीक उसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो 90 गुणा 3, 9 तिया होता है 27 और शून्य का शून्य, तो मतलब 3 गुणा 90 करने पर आपको 270 आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगली संख्या देखें 7/8, क्या है, 7/8 है। पहले हर से एलसीएम को भाग देना है, तो 8 से 360 को भाग दें, तो भाई 360 में जब भाग देंगे तो 8 चौके 32। ठीक है, 3 36 से 32 आया तो 4 बचा, आगे 40, 8 पंजे 40, मतलब यहाँ पर कितना आ गया 45 और 45 का उसी के ऊपर की संख्या में गुणा कर दीजिए, तो 45 गुणा 7, तो हम करेंगे 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 चौके 28 और 3 31,
ठीक है, क्या किया, 7 का 45 में गुणा कर दिया तो 315 आया। ठीक है, यहाँ पर 315 लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर ये संख्या भी हल हो गई। अब बारी आती है 2/5 की, तो 5 से हम 360 को भाग देंगे। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 1 बच गया, आगे 10 हुआ है, 5 दूनी 10, 72 आया। और 72 का गुणा ठीक उसी के ऊपर की संख्या में मतलब 2 में, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 144 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, सभी भिन्न के हर से एलसीएम को भाग दिया और जो भी आंसर आया उसी के ऊपर वाले अंश में हमने उसे गुणा कर दिया। अब भाई बात आती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, मतलब आरोही और अवरोही क्रम। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम जिसे हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं, मतलब संख्या का बढ़ते स्तर पर जाना, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी और आखिर में सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो क्रम कैसा हो रहा है, बढ़ता हुआ हो रहा है, इसलिए कहते हैं इसे बढ़ता क्रम। वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, है ना, मतलब क्रम कैसा हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और आखिर में सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम हम मतलब बढ़ते और घटते क्रम में लिखते हैं। तो भाई अगर सबसे पहले बात करें हम आरोही क्रम की, ठीक है, किसकी, आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो भाई इनमें देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 144 जो है सबसे छोटी संख्या है, और 144 किसको हल करने पर आया, 2/5 को हल करने पर आया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/5 सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी हो गई। उसके बाद ठीक इससे बड़ी संख्या की बात करें तो 270 इससे बड़ा है। ठीक है, और 270 किसको हल करने पर आया, 3/4 को हल करने पर आया, मतलब 2/5 से बड़ा जो है 3/4 यहाँ पर है। ठीक है, 3/4 इससे बड़ी संख्या है। फिर उससे बड़ी संख्या की बात करें तो 270 से बड़ा कौन है, 280 बड़ा है। ठीक है, 280 किसको हल करने पर आया, तो भाई 7/9 को हल करने पर आया। ठीक है, तो मतलब 3/4 से बड़ा कौन है, 7/9 बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे आखिर में सबसे बड़ी संख्या, तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 315 बड़ा है। और 315 किसको हल करने पर आया, 7/8 को हल करने पर आया। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में लिख देंगे, और इस तरह से यहाँ पर हमने आरोही क्रम में संख्याओं को लिख दिया है। ठीक है, अगर इसी के विपरीत बात करें अवरोही क्रम की, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो अवरोही क्रम के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो हमने देख लिया कि 7/8 सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे पहले 7/8 लिखा जाएगा, फिर 7/9 लिखा जाएगा, फिर 3/4 लिखा जाएगा, और सबसे आखिर में सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी 2/5। और इस तरह से हमने यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम दोनों प्रकार से हमने संख्याओं को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर भिन्न संख्याओं को उनके आरोही क्रम और अवरोही क्रम में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, फिर डिनोमिनेटर मतलब हर से एलसीएम को भाग देकर अंश से उसके गुणा कर देना है और संख्याओं की तुलना करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या किया, संख्याओं को उनके आरोही और अवरोही क्रम में दर्शाना सीख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।